हमने अभी तक सूत्र 21 तक कर पाए थे हम लास्ट वीक। आज हम सेकंड चैप्टर का ये 22nd सूत्र 22वां सूत्र है, उसको आज हम ले लेते हैं। तो 22वां सूत्र क्या बोलता है? लास्ट वाला जो ये है सूत्र है, वो है तदा यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये सूत्र हमारा सॉरी, ये तो थर्ड का है। तो हमने लास्ट वीक जब किया था तो हमने ये चित्त का मुख्य लक्ष्य क्या है हमारे, ये सब हमने जाना कि हमारे आत्म स्वरूप का क्या मुख्य लक्ष्य है और कैसे प्राप्त होता है, ये सब हमने जाना। हम चलते हैं सूत्र नंबर 22। तदा सर्व काम पूर्णो परमार्थ सिद्ध कातः गुणाम प्रति प्रसव आत्मनः सर्व स्वरूप प्रतिष्ठा तदेव कैवल्यम। All fulfillments of his nature attained, man is not merely a reflector of divine light, but becomes actively united with spirit. This state is Kaivalya oneness. जब हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना हर दिन, ना हम सोचते हैं कि अच्छा ये इच्छा पूरी हो गई, लेकिन जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है 10 और आ जाती है। तो जब हमारी इच्छाएं ना रह जाए, जब कामनाएं पूर्ण हो जाए, परमार्थ की सिद्धि से हमारा जो परमार्थ है, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाए, यानी कि हमने सारे बंधनों को अब तोड़ दिया, पाया कि जो भी बंधन है उनको हम तोड़ पाए हैं। फिर तब क्या होता है, तब हम अपने परमार्थ की, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। गुणों की अभिव्यक्ति से, कौन से गुणों की? ईश्वर के गुणों की, यानी कि हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर आत्मविश्वास है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है, और हम अ, जो भी हम जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम ही क्रिएटर हैं, और बहुत सारे जितने अनन्य हैं उनका ईश्वर के जितने भी गुण आप सोच सकते हैं, वो ही गुण हमारे अंदर है। तो उन गुणों की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि जब हम उनसे जुड़ते हैं, उन गुणों से, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तब आत्मा वापस से परमात्मा स्थिति में, उनके स्वरूप में पहुंच जाती है ना? तो परम पुरुष ईश्वर पुत्र के रूप में हम स्थित हो जाते हैं। तब हमें पता हो जाता है कि हाँ, मेरे अंदर मैं बिल्कुल हूबहू ईश्वर की तरह हूँ, और मुझ में तो सारे गुण हैं जो परमात्मा के। तब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर को तो जब भी कुछ चाहिए वो प्रकट कर लेते हैं ना, जब चाहिए तो उनका क्रिएशन हो जाता है, व्यक्त कर देते हैं वो चीज को। तो वैसे ही शक्ति हमारे अंदर है। जब ऐसी शक्ति है तो कामनाओं की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इच्छाओं को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अब इतना धन एकत्रित करना है, मुझे अभी एक और बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए जीवन में, बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएँ अनंत है कि इतना मुझे और नाम कमाना है, इतना मुझे बिज़नेस बढ़ाना है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे और ज़्यादा कंट्रोल करनी है चीज़ें, है ना? बहुत सारी चीज़ों की कामनाएँ होती हैं, अनंत कामनाएँ हैं। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम ईश्वर के गुणों को जानते हैं और जानते हैं कि जब भी हमें कुछ चाहिए होगा तो वो हम पा लेंगे। इसलिए जब व्यक्ति को इतनी ज़्यादा अपने अंदर संतोष आ जाता है ना? बहुत संतोष हो जाता है कि हाँ, फुलफिलमेंट, जब क्या है कि ऑल फुलफिलमेंट्स ऑफ हिज़ नेचर अटेन, वी आर सो फुलफिल्ड विदिन, कि हमें अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं लगती है। वी आर वेरी कंटेंटेड। अभी आप लोग कई चीज़ों में देखेंगे, जो ध्यानी हैं, अभी क कुछ समय से ध्यान कर रहे हैं, धीरे-धीरे वो कंटेनमेंट आने लगता है जीवन में।
जैसे पहले की अपेक्षा अभी देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों में हम फुलफिलमेंट फ़ील करते हैं कि नहीं, अभी बाहर की तरफ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, बाहर बहुत सारी चीज़ें हम कंटेंटेड फ़ील करते हैं कि मेरे पास जितना है मैं खुश हूँ उसमें। तो वही चीज़ ना सब में आ जाती है, कोई भी कामना नहीं रह जाती है जब तब हम क्या करते हैं, हम डिवाइन लाइट को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। वी आर एबल टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट ऑफ सेइंग कि हाँ, मैं तो बिल्कुल वो होली स्पिरिट हूँ, मैं आत्मा के अपने स्वरूप में आ जाऊँ। इस अवस्था में मनुष्य ईश्वरीय प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता, बल्कि वह परम तत्व के साथ सक्रिय रूप से एकात्म हो जाता है। तब क्या होता है जब ये अवस्था आती है ना, कहते हैं कि ऑरा चेंज हो जाता है। हमारा ऑरा चेंज होने लगता है जब, तो वो अवस्था क्या है, वो केवल ईश्वरीय प्रकाश को ही नहीं करते हैं, हमारा ऑरा बहुत ही शांत, बहुत सुंदर अम, एक अट्रैक्शन होता है, एक जो बेस्ट ऑफ द ऑरा कलर होता है वो हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या होता है इस अवस्था में हम ईश्वर का प्रकाश ही नहीं, यानी कि हमारे गुणों से को देख करके, हमें देख करके दूसरे को ये लगता है कुछ तो है इस व्यक्ति में, कुछ तो डिफरेंट है ना? तो किसी-किसी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं ना, मैग्नेटिक इतना ज़्यादा होता है, आकर्षण इतना होता है, हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो वो आकर्षण क्या है? वो प्रकाश जो हम हमारे ईश्वर के गुणों से ज जिनसे हम जुड़ गए हैं, वो प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं। लेकिन वो खाली उसका मिरर इफ़ेक्ट ही नहीं है ना? वो खाली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि परम तत्व के साथ एक परम तत्व क्या है? ओम, प्रणव। बल्कि वो परम तत्व के साथ सक्रिय रूप से एकात्म हो गया है। वो वापस से शून्य जहाँ से हम आए हैं ना, शून्यता ले आए। बेसिकली फुलफिलमेंट हो गई तो क्या हो गया? हम शून्य हो गए, है ना? कुछ रहा नहीं, बाहर की तरफ कुछ रहा नहीं, अंदर हम जा रहे हैं, अंदर की तरफ की लालसा है, बाहर सब कुछ फुलफिल हो गया। तब हम वापस से परम तत्व में सक्रिय रूप से एकात्म हो जाते हैं। बहुत तेज़ी से हम उसके साथ एक हो जाते हैं और वही कैवल्य है। क्योंकि तब हम परम तत्व में एक होने का मतलब क्या है? हम तो सबसे एक हो गए, क्योंकि वही परम तत्व सब में है। तब हम सबके साथ एक हो जाते हैं और उसी को कैवल्य कहते हैं, वननेस कहते हैं और यही होली साइंस है। यही है कि हम समझ पाएँ कि हम आए हैं कहाँ से? और हम उसमें एक कैसे हो जाए। तो हमारा गोल यही है कि हम अपने गोल इस चैप्टर का जो ये लास्ट सूत्र है, सूत्र 22nd सेकंड चैप्टर का गोल का, तो गोल यही है कि हमारा गोल होना चाहिए कि हम फुलफिलमेंट ला सके अपने जीवन में। जो अनावश्यक चीजें हैं उनको एकत्रित करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें जितना चाहिए उतना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा एकत्रित नहीं करना है चीजों को। और हमारे अंदर जो हमें ये देखना चाहिए कि जो डिवाइन लाइट है, मैं आप सब तरफ फैला पा रहे हैं। यही चीज़ मेरे अपने कार्यों के द्वारा मैं जिस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, हम वो वही चीज़ अपने आप से बह रही है, मेरे से और दूसरों तक वो बह रही है। यानी कि दूसरे भी फुलफिलमेंट ला सक रहे हैं अपने जीवन में, हम दूसरों को भी अवेकन कर पा रहे हैं, उनको भी जागरूक कर पा रहे हैं, अपने ईश्वरीय रूप के साथ। तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? ये 22वें सूत्र का है एक है। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति इस अवस्था में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति एवं परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने से चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य को एक अवस्था आ जाती है, एक ऐसा पीरियड आ जाता है जहाँ पर अभी लगता ही नहीं किसी चीज़ की आवश्यकता है, सारी आवश्यकताएँ पूरी हो गई। जितना प्राप्त है उसमें ही खुश हैं, आनंद है, जैसा भी प्राप्त है उसमें आनंद है। यानी कि हम आनंद बाहर नहीं खोज रहे, किसी वस्तु में, किसी तत्व में नहीं देख रहे हैं, हम आनंद अपने भीतर में है। तो पूर्ति एवं परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने से चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। परम लक्ष्य क्या है? हम प्रणव में एक हो गए, हम ओम में वो सुन पा रहे हैं, उसमें एक हो पा रहे हैं। तब हमारा जो हृदय है, जो चित्त है, हमारी आत्मा है ना? यहाँ पे ये चित्त है, इस चित्त का मतलब कि हमारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है वापस से, जिसमें हमने इतने फॉरेन चीज़ें ले आए ना, फॉरेन बाहर से पकड़-पकड़ के ले आते हैं, तो आत्मा क्योंकि उसके वजह से इतनी ज़्यादा अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध इन द सेंस कि उसमें बहुत सारी डिज़ायर्स आ जाते हैं, फुलफिलमेंट नहीं होता है। तब क्या होता है कि
वापस से हमें एक जर्नी करनी है उसको क्लीन करने की, उसको फिर से अपने परम तत्व में जाने के योग्य बनाने की। तो ये पूर्णतः हमारा जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है, हमारी होली स्पिरिट, और आध्यात्मिक प्रकाश को केवल प्रतिबिंबित करने के स्थान पर अब वो प्रत्यक्ष अभिव्यक्त करने लगता है। तब जो सत्य है, आत्म स्वरूप हमारा जो है, हम व्यक्त करने लगते हैं अपने कामों में, अपनी सोच में, है ना? अपने विचारों में हमारे वही चीज़ को ला पाते हैं। यानी कि विचार कैसे हमारे हो गए? आत्म स्वरूप हो गए अब, है ना? आत्म स्वरूप विचार भी हो गए, तो फुलफिलमेंट आ गया, है ना? विचारों में। और हमारे इमोशंस, विचारों में जब कुछ नहीं है तो इमोशंस भी, हमारी भावनाएँ भी शुद्ध हो गई, क्योंकि भावनाएँ, अब हम किसी के लिए दूसरा नहीं समझ रहे, हम कुछ भी अपने को अलग नहीं समझ रहे, तो हम किसी को अच्छा-बुरा कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी है वो सब हम एक हैं। तो हमारे अंदर किसी के प्रति गुस्सा नहीं होगा, ग्लानि नहीं है, किसी के प्रति रोष नहीं है, किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हम वो अभिव्यक्त करने लगते हैं, हम अपने आचरण से वो अभिव्यक्त करने लगते हैं ईश्वर के गुण। इस प्रकार नाद ब्रह्म के शुद्ध और अभिषिक्त होकर मनुष्य क्राइस्ट अर्थात अभिषिक्त तारणहार एनोनेटेड सेवियर बन जाता है। तो धीरे-धीरे जब हम सीख जाते हैं, एक मास्टर बन गए ना, डिवाइन मास्टर बन जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकली व्यक्ति ने अपने ऊपर काम किया है, जब हमने अपने ऊपर काम किया है और जब हम उस फुलफिलमेंट की स्टेट में पहुँच जाते हैं, तो हम एक होली स्पिरिट जैसे हो जाते हैं, यानी कि हम पूर्ण हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। हम तो पूर्ण थे ही, हम तो आत्मा थे, लेकिन अब हमने ईश्वर के गुणों को भी अपने अंदर जागृत कर लिया, इस कारण हम संपूर्ण हो गए, है ना? तो वी बिकम परफेक्ट, वी वर कंप्लीट बट वी बिकम परफेक्ट, और जब परफेक्ट हो जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। तब यहाँ पर हम तारणहार बन जाते हैं, यानी कि हम दूसरों को भी इस योग बन जाते हैं कि दूसरों को भी राह दिखा पाएँ। तो जैसे कि जीसस क्राइस्ट हैं, जैसे कि महाअवतार बाबा जी हैं, कि उन्होंने, वो भी एक साधारण थे ना, उन्होंने भी ऐसे अपने पे काम करके वहाँ तक पहुँचे, और अनन्य गुरु कितने हैं, कितने उन्होंने अपने पे काम किया। तो आत्मिक प्रकाश के साम्राज्य में प्रवेश कर वह ईश्वर पुत्र बन जाता है। तब हम आत्मिक प्रकाश, जो हमारा अंदर से आत्मा का प्रकाश है, उसके साम्राज्य में हम उसके साम्राज्य में, यानी कि हमने पहले जाना था ना, पहले के सूत्रों में, कि साम्राज्य किसका है? सबके उसमें साम्राज्य किसका है? वो प्रणव का साम्राज्य है, जहाँ पे आत्मिक प्रकाश है, आत्मा का, परमात्मा का प्रकाश। हम और हम जब अपने अंदर वो गुण ले आते हैं, तो हम भी ईश्वर पुत्र बन जाते हैं। इस अवस्था में मनुष्य को बोध हो जाता है कि वो ब्रह्मांड में सर्वव्यापी प्रणव अर्थात ईश्वर का ही एक अंश है। तब हम समझ जाते हैं कि वहीं से आए हैं और ईश्वर के साथ एकात्म हो कैवल्य है। यही समस्त जीवों की अंतिम लक्ष्य है, और ये सबका लक्ष्य है। हम जाने या नहीं जाने, हम अवेयर हों या नहीं हों, पर हमारी आत्मा इस बात से अवेयर है कि उसका लक्ष्य क्या है। हमारी आत्मा को पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। इसीलिए कई चीज़ें हम नहीं करते, हम बस ड्रिवन हो जाते हैं, हमें उस तरफ ले जाता है। कौन ले जाती है? हमारी आत्मा ही उस तरफ लेकर के चले जाती है, क्योंकि आत्मा को तो चाहिए है। तो मास्टर्स, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा गोल क्या है लाइफ का, हमारी आत्मा क्या चाहती है और हमने ये शरीर क्यों लिया है, वो हमने अभी तक जाना। तो इसके साथ हम थर्ड चैप्टर में चलते हैं। थर्ड चैप्टर यानी कि अध्याय 3 साधनम। अध्याय 3 यानी कि हमने अब ये जाना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हमने ये जाना कि हमारा लक्ष्य क्या है आने का, है ना? सेकंड चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने जाना कि हम कौन हैं, हमारा कहाँ से हमारा स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ, किस तरह से हम प्रणव से आए और किस तरह से तत्व बने, और तत्व जो प्रकट होते हैं वही सत्य है, जो प्रकट नहीं है, यानी कि जो सत्य है वो प्रकट नहीं है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, और जो हम देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं, ये हमने जाना। तो अब जब हम देख नहीं पा रहे हैं और सत्य को देख नहीं पा रहे हैं, और जो सामने है वो असत्य है, वो माया है, वो पर्दा है, तो अब हम उसको दूर कैसे करें? उसका साधन क्या है? हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचे?
तो ये थर्ड चैप्टर हमें बताता है कि अब प्रोसीड कैसे करें, हम उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रोसीड कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। तो हम चलते हैं, 1 टू 4 है ये, सूत्र नंबर 1 टू 4। तो फर्स्ट वाला ये जो अ, सूत्र है, यहाँ पे मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। तब स्वाध्याय ओम का ध्यान यज्ञ है। पहला सूत्र बताता है कि तब स्वाध्याय ब्रह्म निधानी यज्ञः, यानी कि तप, स्वाध्याय ओम का ध्यान यज्ञ है। जब हम तप करते हैं, किस चीज का तप करते हैं हम? इस चीज का तप करते हैं कि चाहे जीवन में कोई भी सिचुएशन हो, हमारे किसी भी तरह की स्थिति हो, है ना? क्योंकि स्थितियां जब हम माया में है तो वहां पर तो द्वैत है, कभी अच्छी है तो कभी बुरी है, कभी सर्दी है तो कभी गर्मी है, कभी दुख है तो कभी सुख है ना? कभी हम बहुत ऊंचे पहुंच रहे हैं तो कभी हम नीचे आ गए हैं, है ना? चाहे वो बिजनेस हो या करियर, या बहुत सारी चीजें, मूड में ही हमारा मन बहुत सुंदर तरह से किसी दिन आनंदित है, कभी नहीं है ना? तो कितने माया की स्थितियां तो बहुत सारी है। तो हम किसी भी स्थिति में हम कैसे समबुद्धि का तप करें, कैसे हम सही बुद्धि का उपयोग कर सकें, और हम अ, जिस भी स्थिति में है उसको सही वाली स्थिति में हम कैसे, उसमें विज़डम हो हमारे पास कि हम उसमें किस तरह का कार्य करें, है ना? वही तप है कि हम सत्य को जानते हुए, सही चयन करते हुए आगे बढ़ सकें। और तप स्वाध्याय ओम का ध्यान यज्ञ है, यानी कि जब हम तप करते हैं, इस तरह का तप करते हैं, हमेशा अवेयरनेस में रहते हैं, कोई चीज़ हमें छुए नहीं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, हम उसमें किसी भी उसमें आनंद में रहें। कोई भी सिचुएशन है उसमें हम आनंद में रहें। तब स्व अध्याय, यानी कि हम अपना अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने आप के प्रश्न है कि मैं कहाँ से, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, है ना? आदि-आदि अनन्य प्रश्न हमारे अंदर से जागृत होने लगे, जब हम स्वयं को जानना शुरू करें। ये जो हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं वो हमें ये वाला, मतलब स्वाध्याय के लिए ये स्वाध्याय माध्यम है एक। जब हम ये जान लेते हैं तो हम अपना अध्याय करना शुरू करते हैं। अब हमने जाना कि हाँ, हमारे हम तो प्रणव से बने हैं, तो अपने अंदर हमें प्रणव यानी कि ओम को सुनना है ना? उसमें ध्यान लगाना है निरंतर। ब्रह्म जो ये ब्रह्मनाद है वो हर पल चल रहा है। हम क्या सुन पा रहे हैं? मतलब ये जो स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं वो स्व अध्याय के लिए हमें अ, प्रेरित करता है और हमें बताता है, साधन बनता है। तो आत्म तत्व के उपदेश सुनना, ये जो हम अभी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं हम? आत्म तत्व के उपदेश सुन रहे हैं, यानी कि आत्मा से जुड़ने की बातें सुन रहे हैं कि कैसे हम आत्म स्वरूप है, उसमें मनन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने सिर्फ टाइम पास तो नहीं करना, सबका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अब टाइम निकाल के रखें। तो जो सुना है, उनमें से कुछ बातें, भले ही पूरी याद ना रहे, लेकिन कुछ बातों पे हम विचार करेंगे, मनन करेंगे कि अच्छा, हमें अब ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है, हमें अनवांटेड फुल नहीं चाहिए, हमें फुलफिलमेंट लाना है अपने लाइफ में। तो हम उस पे विचार करेंगे, मनन करेंगे, है ना? एवं निधि अ, ध्यासन की ही स्वाध्याय है। हम दिन-रात दिन, ये नहीं कि एक पल कर लिया, अभी गए बस थोड़ी देर के लिए, हर समय उस स्थिति में रहना, आत्म स्वरूप में रहना है और स्वाध्याय करना है अपना कि मेरी क्या स्थिति है, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, विचारों के द्वारा मेरे अंदर भावनाएँ कैसे आ रही हैं, उससे स्पंदन कैसे हो रहे हैं मेरे अंदर, क्या मैं वननेस में हूँ? क्या मैं, मेरे अंदर निरंतर प्रेम की धारा बह रही है, नहीं बह रही है? तो ये सारी चीज़ों का हमें स्वाध्याय करते रहना है और वो एक पल नहीं करना है, निरंतर करते रहना है, नित्य करते रहना है, निधिध्यासन करना है, ध्यान करना है। हुँ? प्रणव ओम ध्वनि ही ब्रह्म का एकमात्र मार्ग है। तो युक्तेश्वर जी क्या कह रहे हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कि एकमात्र मार्ग जो हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर के जाएगा, जो हमें ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर अभी जानी, तप करना है कि हम, हमारे अंदर समबुद्धि आए, यानी कि हम अपनी सबसे श्रेष्ठ विज़डम का उपयोग करते हुए हम चयन कर सकें मार्ग का। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएँगी? ध्यान लगाना है, किस पे लगाना है? ओम की ध्वनि को सुनने का। वही ब्रह्मनाद है और वही ब्रह्म का एक मार्ग है, जो हमें अपने भीतर आत्म स्वरूप ले जाता है। इसमें आत्म समर्पण,
ब्रह्म निधान है। ओम में ही हमें आत्मसमर्पण करना है। ओम क्या है? शून्य है ना? शून्य। तो शून्य होना है हमें। शून्य होने का ही ये मतलब है कि हमें सभी स्थितियों में माया के द्वैत जैसे सर्दी, गर्मी, दुख, सुख आदि में संबुद्धि तप है। यानी कि हर में आनंद में रहना है, सब में आनंद में रहना है। हुँ, तो यही आत्मसमर्पण जो हमें प्रणव में कर देना है, ओम में कर देना है, शून्यता में कर देना है, वही ब्रह्म निधान है। उसे करना ही पड़ेगा। उसको करे बिना हमें मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। हम इस आवाजाही में हम नए शरीर लेते जाएँगे, आते जाएँगे, छोड़ते जाएँगे। जब तक कि हम समर्पण नहीं कर देते, आत्मसमर्पण नहीं कर देते शून्यता में जाने का। तो धैर्य, विश्वास और पवित्रता का स्पष्टीकरण। यही चीज़ उन्होंने आगे समझाई है इस सूत्र में कि सुख उपयोग सुख भोग एवं दुःख दोनों के में धैर्यपूर्वक मनन और इंद्रियों का समान भाव से रखना तप है। इंद्रियों में उछाल या एकदम दबाव नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारी इंद्रियाँ बैलेंस में रहें। हमारी जो इंद्रियाँ हैं वो बैलेंस में रहें। ऐसे हमें तप करना है कि ना ही हम आप देखते हैं ना कि बहुत सारे जो तपस्वी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि योगी है ना? जो संसार में रह रहे हैं, उनको ना ही सुख से बहुत ज़्यादा आनंद हो जाता है, ना ही दुःख से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको कितना भी रुपए, पैसा कुछ भी मिल जाए, जीवन का कुछ भी ऐसे भौतिक वाला मिल जाए, लेकिन वो उनकी इंद्रियाँ ऊपर-नीचे नहीं होती, वो फिर भी बैलेंस में रहते हैं, एकदम शांत, है ना? जैसे कुछ हुआ ही नहीं, है ना? लेकिन हम लोग का कैसे है, अगर अभी पता चला किसी को कहीं से कोई पैसे मिल गए हैं, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आ गया है ना, कोई रिवॉर्ड मिल गया है कहीं से तो तुरंत से आनंद में आ जाते हैं। और अगर कुछ चले जाए, ज़रा-सा खो जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं या नहीं मिला हमें हम जिसकी सोच कर रहे थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियों को बिल्कुल से बैलेंस में रखना कि ना ही सुख में हम बहुत आनंद में रहे मतलब इंद्रियाँ ऊपर-नीचे ना हो। आत्मा के बारे में श्रवण अ, आत्मा के बारे में हमें सुनना है, मनन करना है क्योंकि अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है ना, आत्मा की तरफ हमने मुड़ना शुरू किया। अभी तक तो हम भौतिकता में थे, अभी तक हम जब तक ध्यान में नहीं आए थे, किसी की यात्रा 10 साल की होगी, किसी की 4 साल की, किसी की 20 साल की या जो भी। लेकिन हमने इसी जन्म के किसी पार्ट में हमने वो यात्रा शुरू करी जब हम आत्मा स्वरूप होने के लिए जाना शुरू करें। तो वो क्या कह रहे हैं कि और जो नहीं आए हैं उनको भी आत्मा के बारे में श्रवण सुनना शुरू करना है आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में मनन करना है हमें गहराई से मनोयोग के साथ और निधि ध्यान यानी कि आत्मा की सच्ची प्रतीति के बारे में धारणा बनाना कि आत्मा है क्या ये आत्मा? आत्मा जब हम कह रहे हैं आत्म स्वरूप हो जाए तो सही धारणा लोग डरते हैं, अच्छा आत्मा दिख रही है, किसी को दिख रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं है, आत्मा ही है हम, है ना? तो डर नहीं होना चाहिए हमें उस स्वरूप से अपना कि एक दिन हमें शरीर छोड़ना है तो उसका डर कि या फिर हम ऐसे बहुत सारे आत्माओं के बारे में हॉरर मूवीज़ में तो आत्मा को ऐसे बना दिया है कि वो कभी भी उठा के ले जाएगी या कुछ है, लेकिन सभी आत्मा है ना? तो हम सब आत्मा है। तो हमें सच्ची बात पता होनी चाहिए इसकी। जैसे मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, किस लिए यहाँ आया हूँ आदि। आत्मा से संबंधित बातों का चिंतन स्वाध्याय है। आत्मा का ओम ध्वनि यानी कि ब्रह्मनाद में विलोमीकरण। आत्मा क्या है उसको वापस से ओम में ही जाना है, ओम से ही आई है, वहीं से उस वो कहते हैं ना वहीं से पैदा हुई है आत्मा हमारी, उसी से ही सब संपूर्ण सृष्टि बनी है। एक एटम से फिर एटम से मिल-मिल करके तत्व बने। तो हमें वही जब हम वापस से चले जाएँगे, तो हमारा बैप्टिज़्म हो जाएगा यानी कि हमारी फिर से दीक्षा हो जाए, हमारा नया जन्म हो जाएगा, जो आत्म स्वरूप वाला होगा। तो हमें ब्रह्मनाद को सुनना है। रोज़ क्या कहते हैं कि ब्रह्मनाद को सुनने की कोशिश करो, रोज़ बैठो, कम से कम 15 मिनट हमें हर किसी को बैठना चाहिए ब्रह्मनाद सुनने के लिए। तो जिसे जिसे मोक्ष प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र कार्य कहते हैं और वही एक रास्ता है जिसे मनुष्य अपने ईश्वर तत्व में या परमपिता सत्य के पास वापस पहुँच सकता है।
जहाँ से वो गिरा है। तो बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में यहूदा का प्रकाशित वाक्य जो 2.19 में है, कहते हैं मुझे तेरे कार्य, तेरा दान धर्म, सेवा, विश्वास, धैर्य और तेरे कार्य सच का सबका ज्ञान है और इसमें अंतिम प्रथम से ज़्यादा है। तो कहते हैं जो सबका ज्ञान, यानी कि जो अंतिम पॉइंट है यहाँ पे, कि सबका ज्ञान इसमें और इसमें अंतिम प्रथम से ज़्यादा है, कि मुझे तेरे कार्यों से कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं इस श्लोक में, जो कि बाइबल का है, यहाँ पे लिखा गया है कि मुझे तेरे कार्य, तेरा दान धर्म, सेवा, विश्वास जो भी कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? मुझे किस चीज़ से मतलब है? कि तुझे सबका ज्ञान हो जाए, कि इन सब का ज्ञान अगर हो जाएगा कि ये सब क्या है ना? तो वही बस सत्य है, यानी कि सबका ज्ञान मतलब सब कौन है, सब क्या है, कहाँ से है ना? तो यही सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलेंगे 5th और 6th में। श्रद्धा वीर स्मृति समुदाय तुष्ट नादा तस्य विभावः स्वभाव पच प्रेरणा वेग तीव्रता श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा वीर। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा हम कहते हैं ना, समर्पण श्रद्धा, है ना? तो श्रद्धा क्या है? हृदय में स्वभावता उत्पन्न प्रेम के वेग की तीव्रता श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब है कि हमारे अंदर वो फेथ है। फेथ है, क्या है फेथ? कि हम सब एक हैं। फेथ क्या है हमारे अंदर? कि वी आर वन, वननेस में। जैसे हमने अभी सेकंड अध्याय में जाना। जब हम ये जान लें और हमारे हृदय से जो प्रेम है, वो इतनी तेजी से बहे, इतनी तीव्रता से वो बहे कि सबके लिए, और स्वभावतः बहे, यानी कि उसमें इसके लिए बहना है, इसके लिए नहीं बहना है, इसके लिए कम बहना है, इसके लिए ज्यादा बहना है, ऐसा नहीं। हमारे हृदय में इतना प्रेम विकसित कर सके हम, और वो हमारे हृदय से स्वतः ही भी होने शुरू हो जाए। मतलब जो भी दिख रहा है सामने, उसके उसके लिए प्रेम है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, कीटाणु हो, पेड़ पौधे हैं, या फिर मानव है, किसी भी रूप में मानव है, किसी भी धर्म जाति आदि के हैं, उन सब के लिए हमारे हृदय से उत्पन्न प्रेम वेग की तीव्रता श्रद्धा है। किस तरह से हमारे अंदर से ये प्रेम बह रहा है, वही श्रद्धा है। और वीर यानी कि करेज हमारे अंदर, मॉरल करेज। स्मृति, किस बात की स्मृति? कि हम आत्म स्वरूप है। वह समाधि, हम ध्यान की समाधि लगा पा रहे हैं। ये जो 4 चीजें हैं, यही उसका प्रणव का आविर्भाव होता है। वहीं से हम प्रणव पे शुरू जाते हैं, हम जाते हैं, यानी कि ओम की तरफ, जहाँ हमें जाना ही है। हमने पहले सूत्रों में से पहले सूत्र में क्या जाना? कि कोई चॉइस नहीं है, आत्मा को उसमें ही जाना है, जाना ही। तो कोई चॉइस ऐसे नहीं कि मैं जाऊं नहीं, चलो बीच में छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वहां तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य है। वही लास्ट डेस्टिनेशन है हमें इस यात्रा को खत्म करने का। ये आना जाना जो चक्र है, इस शरीर को लेना छोड़ना फिर लेना, अनन्य रूपों में, अनन्य तत्वों में आना, ये कब खत्म होगा? जब हम अपने वो फाइनल डेस्टिनेशन ओम में एक होंगे, प्रणव में। ओम आमीन जो भी बोलिए, है ना? तो हृदय में हमें हमेशा प्रेम उग्रता से हमारे सदैव बहना चाहिए। प्रणव शब्द कैसे प्रकट होता है? तो आगे है, प्रणव शब्द प्रकट कैसे होता है? अब हमने जाना, अच्छा ओम हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है ना? आमीन ओम, वहाँ आत्मा को, हमारी आत्मा को वहीं जाना है। लेकिन वो प्रकट कैसे होता है? तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, साधन क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं श्रद्धा, हृदय की सहज प्रेम की जो वेगवान तीव्रता, जो नेचुरली हमारे हृदय से प्रेम जब बहने लगता है, नैतिक वीरता आ जाती है, मॉरल करेज हमारे अंदर आ जाती है, और हमें सच्ची धारणा हमारी बन जाती है, सच्ची धारणा कि हम आत्मा है। तथा समाधि, सच्ची एकाग्रता, समाधि क्या है? सच्ची एकाग्रता होती है। इस संवर्धन से या पवित्र प्रणव शब्द सहज ही प्रकट हो जाता है, जब हम चारों चीजों को पा लेते हैं, यानी कि सहज हो जाते हैं। जब हमारे सहजता आ जाती है, प्रेम ऐसे निश्चल निष्कपट होकर के बहता है हृदय से सबके लिए एक समान,
हमारे अंदर करेज आती है, किस बात की करेज आती है? इस पथ पे चलने की, उसके लिए भी मॉरल करेज चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए। आत्मा है हम, तो हमें हमारे अंदर के सारे डर जो हमने इस शरीर में फॉरेन बॉडीज़ को जमा कर के कर लिए, उन सबको खत्म करना है, तब हमारे अंदर वो मॉरल करेज आती है और हमारे अंदर सच्ची धारणा जागती है। धारणा क्या है कि मैं आत्मा हूँ, उसी धारणा में हम रहें और हम तब सच्ची एकाग्रता ला पाते हैं। हम हमारा मन भटकता नहीं है क्योंकि हमारे अंदर फुलफिलमेंट आ गई, है ना? फुलफिलमेंट की वजह से डिज़ायर नहीं है। उसके हमारे अंदर निर्भयता आ गई। निर्भयता यानी कि हम करेजियस हो गए। तब हमारे अंदर करेज आ गई तो हम किसी भी स्थिति में शांत बैठेंगे। हमारे अंदर डर ही नहीं है, कल क्या होगा या अगले पल क्या होगा नहीं पता। नहीं पता लेकिन फिर भी हम नहीं डर रहे। हम ये नहीं डर रहे कि मेरा क्या होगा, कल मेरा क्या होगा या कुछ साल बाद मेरा क्या होगा या मेरे बच्चे का क्या होगा या हमारे घर परिवार की चिंता या किसी भी बात की चिंता नहीं होती है क्योंकि हम सत्य को जान लिए हैं, एकीकृत हो गए हैं, हम एकाग्रता ला पा रहे हैं इस कारण से, हम जो भी कर रहे हैं उसमें एकाग्र होकर के पूरी तरह से, है ना? हम अवेयरनेस में हैं। एकाग्रता यानी कि समाधि क्या है? वी आर इन अवेयरनेस, है ना? कि संवर्धन से पवित्र प्रणव शब्द सहज ही प्रकट हो जाता है। फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, प्रणव अपने आप प्रकट हो जाता है। हम ओम को सुनने लगते हैं हर पल, क्योंकि उसमें ही ये चारों गुण हैं और हम में ये चारों गुण जब हम विकसित कर लेते हैं। प्रेम का गुण क्या है? पवित्र जीवन जीने के लिए हृदय के सहज प्रेम की नितांत आवश्यकता होती है। हमारे अंदर अगर विजातीय तत्व आ गए हैं कोई भी, है ना? यानी कि फ़ॉरेन चीज़ आ गई है, हमने जाना तो हमारे अंदर रोग आ जाते हैं। हम अगर मान लीजिए बाहर से हम किसी कोई परेशानी इकट्ठी कर लेते हैं या फिर हम कोई चिंता ले लेते हैं, किसी बात का डर है हमें कि क्या हो जाएगा, है ना? चाहे वो बीमारी का डर हो, कुछ खोने का डर हो या इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर किसी भी तरह की। या गिल्टी है, हम किसी भी क्या ग्लानि है हमारे अंदर कि हाँ, ऐसा हो गया मैंने मेरे से कुछ ऐसा हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हमने फ़ॉरेन जो विजातीय है उनको हमने पकड़ लिया, उसी कारण से हमारे अंदर रोग होते हैं, कीटाणु होते हैं और वो प्राकृतिक तरीकों से यानी कि जैसे पसीना आदि बहता है, तो ध्यान में जब हम बैठते हैं ना, तो गर्मी लगती है, बहुत लोगों को पसीना आता है। तब ये क्या हो रहा है? तब हम कहते हैं ना कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको ध्यान में पसीना आ रहा है, आपके कँपकँपाहट हो रही है, ठंड लग रही है या आदि, तब हमारी सारे विजातीय तत्व हैं जो फ़ॉरेन तत्व हमने अपने अंदर ले रहे हैं ना, वो सारे बाहर निकल रहे होते हैं हमारे अंदर से। यानी कि हमारा डर खत्म हो रहा होता है, हमारे अंदर जो अपने ही प्रति हम एक्सेप्टेंस नहीं है हमें या किसी और को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब खत्म होने लगता है धीरे-धीरे। तो मनुष्य इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य को तन मन के पूर्ण स्वस्थ कर प्रकृति के मार्गदर्शन को सही ढंग से समझ पाने में योग्य बनाती है। तो जो श्रद्धा है यानी कि प्रेम है ना? जो निश्चल प्रेम है, वो प्रेम जो बहता है हमारे उससे जब हम उसको बहने देते हैं अपने अंदर से और बह जा रहा है स्वतः ही, तब हमारे अंदर तब क्या होता है प्रकृति के मार्गदर्शन को सही ढंग से समझ पाने के योग बनते हैं। जो प्रकृति हमें बता रही है यानी कि जो पेड़ है उसमें फल लग रहे हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। कोई भी आके तोड़ो तो कोई भी बैठो, उसके वृक्ष की छाया में कोई भी बैठे, छोटा-बड़ा जीव-जंतु, प्राणी कोई भी आकर के बैठे, उनसे कोई ऐसा नहीं कि यही आएगा तभी मैं छाया दूँगा, यही आएगा तब मैं फल दूँगा, ऐसा नहीं। प्रकृति जल बह रहे हैं, वो सबके लिए है नदियों में, कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। तो प्रकृति हमें क्या सिखा रही है? हमें वो समझ में आने लगता है, हम प्रकृति से जुड़ने लगते हैं। जब मनुष्य में वह श्रद्धा विकसित हो जाती है, तब मनुष्य में अपने आप में अपने इर्द-गिर्द के सभी लोगों से सच्चे स्वरूप में समझाने की योग्यता बन जाती है। तब हम समझने लगते हैं एक-दूसरे को, सब चीज़ों को समझने लगते हैं, कनेक्ट फ़ील करते हैं, हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं सृष्टि से, प्रकृति से, प्रकृति की हर चीज़ से, हर तत्व से, हर एक रूप में जो प्रकृति है, उससे हम अपने को कनेक्ट कर पाते हैं। और हम श्रद्धा जब विकसित होकर और गहरी हो जाती है, जब धीरे-धीरे जब हम ये कनेक्शन फ़ील कर पाते हैं, उसके बाद जब श्रद्धा और गहरी हो जाती है, यानी कि प्रेम और बह रहा है और बह रहा है दूसरी तरफ, तब यह प
मनुष्य को ईश्वर तुल्य महात्माओं की संगति प्राप्त कर सदा के लिए मुक्त हो जाने का सौभाग्य देती है। तब क्या बता रहे कि जब आप प्रेम, सिर्फ आपके अंदर से प्रेम बह रहा हो, कुछ नहीं, ठीक है, तब क्या होता है, हम ईश्वर तुल्य बन जाते हैं, महात्माओं की संगति प्राप्त होती है। जो ईश्वर तुल्य महात्मा है ना, जैसे कि महाअवतार बाबा जी हैं, जैसे कि साईं बाबा हो गए, कबीर जी हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए, या और बहुत सारे हैं, है ना, इतने, महावीर जी हो गए, या जिससे भी, जितने भी असेंडेड एस्ट्रल मास्टर्स हैं, हम उनकी संगति प्राप्त करते हैं, यानी कि वो हमें ढूँढ निकालते हैं, है ना? वो तो हमें हमेशा से ही है, बस हम रेडी हुए नहीं और वो प्रकट हुए नहीं, है ना? जब शिष्य रेडी हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। तो ईश्वर तुल्य महात्माओं की संगति हमें प्राप्त हो जाती है, तब हम उनसे भी एक हो जाते हैं। तो मास्टर्स इस वाले में यही मेन पॉइंट्स हैं। और इसमें जो दिया है बाइबल का भी, जो यहाँ पे कंपैरिजन है, वो है 2.2 4th श्लोक में, कि मैं तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारे श्रम, तुम्हारे धैर्य को जानता हूँ, और जो बुरे हैं उनसे तुम कैसे दूर रहते हो यह भी जानता हूँ, और उनमें से जो कहते हैं कि वे ईश्वर के दूत हैं पर है नहीं, उन्हें तुम आजमा कर देख लिया है और उन्हें झूठा पाया है, और तुमने यह है, और मेरे नाम की खातिर तुमने परिश्रम भी किया है, और फिर मैं तुमने थक कर कभी हार नहीं मानी, परंतु फिर भी मैं तुमसे पूरी तरह प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि तुमने अपने पहले प्यार को छोड़ दिया है। यानी कि चाहे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी वही लिखा है कि तुमने चाहे कुछ भी किया हो, तुम्हें बुद्धि भी विकसित हो गई, सब कुछ है, लेकिन तुम ओम की तरफ, प्रणव की तरह अग्रसर नहीं हो, तुम अपनी आत्म स्वरूप नहीं हुए हो। तो इसलिए मैं अभी भी तुमसे, यहाँ पे लिखा है कि प्रसन्न नहीं हूँ, यानी कि वेट कर रहे हैं कि कब हम आत्म स्वरूप होकर के अपनी आत्मा की यात्रा प्रणव की ओर करें। तो ये वाला एक कर सकते हैं, 2 मिनट में ही करते हैं। ये है यहाँ पर है 7th और 8th सूत्र में जो अगला सूत्र बताया है, जो अगला प्रोसीजर बताया, साधन। तो स्वामी हमने जाना ना कि एक सदगुरु होते हैं, वो हमें साधन देते हैं ताकि हम अपनी यात्रा सुंदर तरह से ये माया से खत्म कर सके और आत्म स्वरूप हो जाए। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जो सदगुरु हैं, उन्होंने हमें ये जो नेक्स्ट साधन दिया है। हमने अभी तक क्या-क्या साधन जाने कि हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, यानी कि प्रेम होना चाहिए, है ना? निश्चल प्रेम होना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना है, अपना स्वाध्याय करना है, हमें आत्मा से रिलेटेड बातों के बारे में जानना है हमें, है ना? तो हमने ये सारी बातें जान करके और हमें ओम का ध्यान करना है, और यही एक मार्ग है, ओम में एक होना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सारे साधन हैं, हमें जो बताए गए हैं, तो उनमें से नेक्स्ट साधन क्या है कि श्रद्धा पूर्वक सद्गुरु की सेवा करने से, उनके उपदेशों का प्रेम के साथ पालन करने से वीर्य लाभ होता है। अगर हमारे अंदर कहीं पे भी ना करेज खत्म हो जाती है, हम बीच में छोड़ दें, नहीं हो रहा, है ना? हम अब क्या करें, हमसे अब आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। तो अगर हमारे लाइफ में एक सद्गुरु है, हम किसी गुरु से कनेक्टेड हो गए हैं, जो कि सद्गुरु हैं, जिन्होंने ध्यान को सिद्ध किया है, हर एक आध्यात्मिक बात को सिद्ध किया है, अपने जीवन में उतारा है, तो उन्हें पता है, वो टूल्स उन्होंने पाए हैं, अपने अपने प्रयासों से पाए हैं। तब हम जब ऐसे सद्गुरु को पा लेते हैं, जो हमें साधन देते हैं, हम जब उनकी सेवा करके, उनके उपदेशों का प्रेम के साथ पालन करते हैं, जो भी उन्होंने उपदेश दिए, जो भी बताया है, उसको हम अपने जीवन में पालन करते हैं, तब हमें करेज आती है, तब हम निरंतर आगे बढ़ते हैं, हम छूट रुकते नहीं हैं, हम नहीं हारते हैं। तो मॉरल करेज क्या है कि हम हारते नहीं हैं, हम आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। सभी गुरुजन दुःख हारने वाले, संशय का निवारण करने वाले, शांति प्रदान करने वाले सत्य हैं। जो गुरु है, सच्चा गुरु है ना? वो हमारे दुःख हरता है। वो क्या होता है?
कि हमारे जो भी दुःख है ना? किसी भी प्रकार के दुःख है, वो कोई भी दुःख हो सकता है, उनका हाँ, उनको हरने वाले हैं, उनको दूर करने वाले हैं, सही मार्ग दिखाते हैं हमें। क्योंकि दुःख से हमें जुड़ना नहीं है, वो बताते हैं। जैसे कि हमने जाना ना सुख है, ना दुःख है, हमारी इंद्रियाँ बैलेंस में रहनी चाहिए। तो गुरु हमें बताते हैं कि कैसे हम बैलेंस में रहें। संशय है, अगर हमारे अंदर कोई प्रश्न है, कोई भी चीज़ का हमें लग रहा है कि होगा नहीं है, उसके बारे में हम सत्य मान रहे, नहीं मान रहे, तो हमारे गुरु ही हमें शांति प्रदान करते हैं और सत्य बताते हैं कि क्या है, हमारे संशय को, हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और उनका संग ब्रह्म के संग के समान है। ऐसा हमारे जब सद्गुरु हमें मिल जाते हैं, तो वो ब्रह्मा के समान है, जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। वही ऐसा मानना है हमें कि वो सही पूरे योग्य है, जो हमें प्रणव में मिलने का रास्ता दिखा रहे हैं। और जो असत्य है, यानी कि जो उसके विपरीत है, जो हमारे हमारे अंदर शंकाएँ डालता है, समस्याएँ में वृद्धि हो, हमारे और दुःखों में वृद्धि करते, वो लोग हानिकारक होते हैं। हमें ये जानना है, हमें सद्बुद्धि रखनी है कि कौन कैसा है, कौन सद्गुरु है, कौन नहीं है। आजकल के वातावरण में बहुत सारे भगवा चोला पहन कर के आ जाते हैं और बहुत फॉलोवर बन जाते हैं, किसी के भी बन जाते हैं आँख बंद करके। भले उनको थोड़ा-सा जाना है, बस उनके थोड़े बहुत वचन सुने होंगे या भीड़ देखी होगी, लगता है कि अच्छा हम भी जाके देखें कौन है ये और उनमें एक हम कहीं पे भी दीक्षा ले लेते हैं, किसी से भी ले लेते हैं और किसी को भी गुरु बना लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वो ऐसा गुरु चाहिए जिन्होंने सिद्ध किया है, जिनके बारे में हमें पता है सच्ची तरह से कि वो किस योग्य है, कैसे वो ईश्वर के पुत्र बने हैं या नहीं बने हैं, है ना? जो हमारे लिए हमें सच्चे मार्गदर्शन दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। तो हमारे यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो लोग जो असत हैं, जो हमारी शंकाओं व समस्याओं में वृद्धि करने वाले हैं, कि झूठ से, बलपूर्वक या हमें मोह-माया में डाल कर के अगर वो ले आए, लेकिन कल हमारी जो समस्या है, हमारी दुःख है, वो और बढ़ जाएँगी, हमारी शंकाएँ बढ़ जाएँगी। है ना? वो ऐसे लोग हानिकारक हैं। उन्हें विष के समान वर्जित मानना चाहिए कि जिस तरह से विष को नहीं लेते, उसी तरह से हमें उनसे भी नहीं जुड़ना है। तो यही इसमें है इन सूत्रों में कि अपिसु देवो मनुष्यां देवी देवो मनीषां काष्ठलो श्रेष्ठु मुखानां युक्त स्थाना मणि देवता। तो और गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखो। जो अभी हमने जाना वही इन दोनों सूत्रों में है। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सही चीज़ें लानी है, किस तरह से करेज लाना है, किस तरह से हमें मूर्खता से नहीं काम करना है। हमारे अंदर सही चीज़ को पकड़ना है और उसके लिए सद्गुरु ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु के प्रति हमें कैसे श्रद्धा रखनी है। मास्टर आज यहीं तक करेंगे, हम कल नेक्स्ट वाले सेशन में 9 टू 11 करेंगे या आगे करेंगे, 9th ऑनवर्ड्स करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आज भी हमने जीवन में कुछ लिया होगा, समझा होगा, जो सबकी मदद करेगा।